हेलो दोस्तों, कुमार जी के जीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित उन सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो किसके समकालीन थे। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते होंगे तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में मौर्य काल की जानकारी भी प्राप्त होती है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है मौर्य काल की जानकारी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि सम्राट अशोक जो है वो किसके उत्तराधिकारी थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार के। बिंदुसार के जो है वो सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा जो है वो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मिस्र का। अशोक का समकालीन तुरमय जो था वो मिस्र का राजा था। सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुर्जस। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलालेख 13। शिलालेख 13 में जो है वो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 में है। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। अशोक ने जो है वो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे इसे। क्या कह रहा है प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा फ्रेंड्स कि चाणक्य का जो नाम था वो अन्य नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है वो चाणक्य का अन्य नाम था, या फिर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि चाणक्य को जो है वो विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का समकालीन टॉलमी द्वितीय कहाँ का राजा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार करने कौन गया था। तो इन चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपको सही आंसर बताना है कि जो श्रीलंका में जो है वो बौद्ध धर्म के प्रसार करने कौन गया था। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघमित्रा। संघमित्रा जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश से। अशोक महान जो है वो मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य।
देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्न जो है वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए सब जो भी प्रश्न आपको कराया जा रहा है वो सारे प्रश्न अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? कौन से शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो अमित्रघात के नाम से जाने जाते हैं। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स कि विख्यात सांची जो है वो स्तूप किसने बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अशोक ने। अशोक ने जो है वो सांची स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का जो है वो बिंदुसार पुत्र था। और फ्रेंड्स, बिंदुसार का यदि पुत्र पूछे तो वो अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 340 ईसा वर्ष पूर्व। 340 ईसा वर्ष पूर्व में जो है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर मौर्य वंश के पश्चात अगला शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश। अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे कि अशोक ने जो है वो किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला। आचार्य चाणक्य जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। और दोस्तों, ये आप लोग को बताना है कि तक्षशिला वर्तमान में कौन से देश में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी कहानी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वो मुद्रा राक्षस कहानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कौटिल्य। कौटिल्य ने जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की थी। अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को किस नाम से सामान्यतः किस नाम से उल्लेख किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण कब किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईसा वर्ष पूर्व। भाग एवं बलि संबंधित थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व विभाग से। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आजीवक धर्म का। मौर्य सम्राट बिंदुसार जो था वो आजीवक धर्म का अनुयायी था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडकोर्टिय कहा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब स्थित है। यानी कि फ्रेंड्स, प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त का जन्म जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार। बिहार राज्य में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और बिहार में कहाँ पर? तो स्थान का नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य काल में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुरमाया। तुरमाया जो है फ्रेंड्स मौर्य काल में सम्राट अशोक के समकालीन शासक था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला प्रशासक। अगला क्वेश्चन है,
अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कुणाल। कुणाल जो है वो अशोक का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? सही आंसर है ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का रुमनदेय स्तंभ संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध के जन्म से। अशोक का रुमनदेय जो है वो बुध के जन्म से संबंधित है। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर था। प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक हैं, तो इंडिका के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो इंडिका के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग युद्ध के पश्चात। इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो दोस्तों इसे आप याद रखेंगे कि इनमें से जो है वो कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, महान अशोक किस वंश के शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मौर्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स कि सांची का स्तूप जो है वो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्ण। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने के पश्चात अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राजनैतिक जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सी भाषा है? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में जो है वो प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस को किसने हराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो था अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सभी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस टॉपिक से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग को भी सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो गए होंगे। वैसे फ्रेंड्स अगर आपको एक बार में वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया तो रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। आपके लिए इसी प्रकार टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।